हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय का अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न, और इसका फर्स्ट पार्ट है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। और यहाँ पर आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। क है एल्युमिनियम, ख है चीनी, ग है सीमेंट और ग है पटसन। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप। उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, ग वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है सीमेंट। ठीक है, ग वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है सीमेंट। आई बात समझ में। इसके बाद पहले प्रश्न का सेकंड पार्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। और यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन है बच्चों, क है हेल, ख है सेल, ग है टाटा स्टील और ग है MNCC। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन छांटना है, कौन सा है। उत्तर में आप लिख सकते हैं ख वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्या है सेल। आई बात समझ में। इसके बाद फिर आता है आपका पहले प्रश्न का थर्ड पार्ट है यहाँ पर आपके लिए, और इसमें कहा है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। और क है यहाँ पर एल्युमिनियम, ख है सीमेंट, ग है पटसन और ग है स्टील। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर क वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों एल्युमिनियम। आई बात समझ में, इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आता है पहले प्रश्न का चौथा पार्ट है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। और ये है आपके ऑप्शन, क है स्टील, ख है एल्युमिनियम प्रगलन और ग है इलेक्ट्रॉनिक और ग है सूचना प्रौद्योगिकी। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, ग वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक। आई बात समझ में, तो आप अपने उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर शुरू होता है आपका दूसरा प्रश्न बच्चों, और इसमें पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। और इसका फर्स्ट पार्ट है, विनिर्माण क्या है। क्या लिखेंगे उत्तर में। उत्तर में आप लिख सकते हैं, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहते हैं। जैसे लकड़ी से कागज बनाना, गन्ने से चीनी बनाना तथा लौह अयस्क से लोहा इस्पात संयंत्र लगाना आदि। विनिर्माण उद्योग किसी भी देश के विकास की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि ये कृषि के आधुनिकीकरण के साथ साथ अन्य उद्योगों के विकास में भी सहायक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न के फर्स्ट पार्ट का उत्तर। इसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताएं। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे। उत्तर आप ठीक इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक निम्नलिखित हैं। फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे, नंबर 1 कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, अधिकांश उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां उनके लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। जैसे अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग प्राय द्वीपीय भारत में ही हैं, क्योंकि वहां लोहे की खानें हैं और कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, शक्ति के विभिन्न साधन, और फिर हेडिंग डाल देंगे। आगे लिखेंगे, जहां उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के विभिन्न साधन प्राप्त हो जाएंगे वहीं उद्योगों की स्थापना की जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जल की सुलभता, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, विभिन्न उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में जल सुलभता से प्राप्त होता है वहां उद्योग स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में जूट मिलें इसलिए स्थापित हैं क्योंकि वहां हुगली नदी से पानी मिल जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद थर्ड पार्ट है दूसरे प्रश्न का, इसमें पूछा है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताएं। क्या लिखेंगे उत्तर। उत्तर इस प्रकार से लिखें, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक निम्नलिखित हैं। और नंबर 1 लिखेंगे, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, जहां विभिन्न उद्योगों में काम करने के लिए सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते हैं वहां अधिकांश उद्योग स्थापित किए जाते हैं। आई बात समझ में। और इसके बाद लिखेंगे दूसरा पॉइंट, संचार एवं परिवहन के साधन। हेडिंग डाल देंगे, आगे लिखेंगे, विभिन्न उद्योगों में कच्चा माल पहुंचाने तथा तैयार माल बाजार तक ले जाने के लिए संचार एवं परिवहन के अच्छे साधन जरूरी हैं। जहां ये साधन अच्छे होंगे वहां अधिकांश उद्योग लगाए जाते हैं। आई बात समझ में।
इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे पूंजी व बैंक की सुविधाएं, और हेडिंग डालकर लिखेंगे विभिन्न उद्योगों को लगाने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं अच्छी होती हैं वहां अधिकांश उद्योग खोले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अच्छे से लिखें और साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद अगला है यहाँ पर प्रश्न आपके लिए, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताएं। तो आपको यहाँ पर उदाहरण भी देना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं वे उद्योग जो केवल अपने लिए ही महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि बहुत से उद्योग इन उद्योगों पर निर्भर करते हैं इसलिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद फिर होता है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न शुरू, और इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में? 120 शब्दों में, यानी कि आपको बड़े उत्तर लिखने होंगे। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, तीसरे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट, इसमें पूछा है संकलित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योगों से कैसे भिन्न है, इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं, किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। उत्तर में आप लिखेंगे लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। ये दो प्रकार के होते हैं, संकलित उद्योग तथा मिनी इस्पात उद्योग। भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग के सामने कई समस्याएं रही हैं, और क्या क्या रही हैं आप लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर। उच्च लागत तथा कोकिंग, कोयले की सीमित उपलब्धता। दूसरा लिखेंगे कम श्रमिक उत्पादकता। तीसरा ऊर्जा की अनियमित पूर्ति। और नंबर 4 अविकसित अवसंरचना। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बच्चों आगे, इन समस्याओं को दूर करके उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे। और इसके बाद है अगला प्रश्न, सेकेंड पार्ट, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर आप लिखेंगे यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, उद्योगों ने बहुत से लोगों को काम दिया है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, और कौन कौन से हैं? नंबर 1 लिखेंगे वायु, और नंबर 2 जल, नंबर 3 भूमि, और नंबर 4 ध्वनि। ये सब क्या है? प्रदूषण। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वायु प्रदूषण की। तो यहाँ पर आप वायु प्रदूषण लिखेंगे, हेडिंग डालकर लिखेंगे अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण के कारण हैं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। इसका बहुत भयानक और दूरगामी प्रभाव हो सकता है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 2 जल प्रदूषण, और यहाँ पर लिखेंगे उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के मुख्य कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र और रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग हैं, जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, उर्वरक, कार्बन तथा रबड़ सहित कृत्रिम रसायन जल में वाहित करते हैं। इसकी वजह से पानी किसी काम योग्य नहीं रहता तथा उनमें पनपने वाले जीव भी खतरे में पड़ जाते हैं।
आई बात समझ में। अगला लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे भूमि का क्षरण, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे कारखानों से निकलने वाले विषैले द्रव्य पदार्थ और धातु युक्त कूड़ा कचरा भूमि और मिट्टी को भी प्रदूषित किए बिना नहीं छोड़ते हैं। जब ऐसा विषैला पानी किसी भी स्थान पर बहुत समय तक खड़ा रहता है तो वह भूमि के क्षरण का एक बड़ा कारण सिद्ध होता है। अगला लिखेंगे बच्चों नंबर 4 पर ध्वनि प्रदूषण, और हेडिंग डालकर लिखेंगे औद्योगिक तथा निर्माण कार्य कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस, यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल ध्वनि प्रदूषण को फैलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप आदि बीमारियां फैलती हैं। और इसके बाद लिखेंगे अगला 5वां पॉइंट, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप औद्योगिक बस्तियों का पर्यावरण पर प्रभाव। हेडिंग डालकर लिखेंगे औद्योगिक क्रांति के कारण गंदी औद्योगिक बस्तियों का निर्माण हो जाता है, जिससे सारा इलाका एक गंदी बस्ती में बदल जाता है। चारों तरफ प्रदूषण फैल जाता है और कई प्रकार की महामारियां फैल जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करें। फिर आता है आपका थर्ड पार्ट, और यहाँ पर पूछा है उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। उत्तर लिखेंगे उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं। और पॉइंट बना के लिखेंगे नंबर 1, नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए, जिससे जल प्रदूषित ना हो। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कोयले, लकड़ी या खनिज तेल से पैदा की गई बिजली जो हवा को प्रदूषित करती है, उसके स्थान पर जल द्वारा पैदा की गई बिजली का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे में वातावरण शुद्ध रहेगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे चौथा, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग तभी किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करें। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। आई बात समझ में। फिर लिखेंगे पांचवा, फैक्ट्रियों से निकले प्रदूषित जल को वहीं इकट्ठा करके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसे साफ किया जाए और बार बार प्रयोग में लाया जाए। ऐसे में नदियों और आसपास की भूमि का प्रदूषण काफी हद तक रुक जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर शुरू होते हैं आपके लिए क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्न, और यहाँ पर है आपके लिए सबसे पहले उद्योगों के संदर्भ में प्रत्येक के लिए एक शब्द दें, और शब्द के बारे में लिखा है यहाँ पर सांकेतिक अक्षर संख्या कोष्टक में दी गई है तथा उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, फर्स्ट है मशीनरी चलाने में प्रयुक्त, सेकेंड है कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति, थर्ड है फिर उत्पाद को जहाँ बेचा जाता है, उसके बाद है वह व्यक्ति जो सामान बेचता है, फिर है वस्तु उत्पादन, ठीक है। इसके बाद अगला है निर्माण या उत्पादन, फिर है भूमि जल तथा वायु अवनयन। आई बात समझ में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखे यहाँ पर अंग्रेजी के शब्द हैं PWMRP और MP, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर। तो उत्तर में आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, किस प्रकार से लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जहाँ आपको दिख रहा है P, तो यहाँ पर P की जगह पे क्या लिखेंगे पावर, ठीक है। और जहाँ पर सेकंड में W है, W के साथ क्या लिखेंगे वर्कर, और M के साथ लिखेंगे मार्केट, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और R के साथ लिखेंगे रिटेलर, P के साथ प्रोडक्ट, और M के साथ लिखेंगे मैन्युफैक्चरर, और P के साथ पोल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं बच्चों अंग्रेजी के शब्दों में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न दे रखा था और प्रश्न में सांकेतिक दे रखा था अंग्रेजी के शब्दों में, तो यहाँ पर आप इसे पूरे जो है शब्द के रूप में यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आता है आपका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य में, और यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है अपने क्षेत्र के एक कृषि आधारित तथा खनिज आधारित उद्योग को चुने। फर्स्ट है ये कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। सेकेंड है विनिर्माण प्रक्रिया में अन्य निवेश क्या है जिनसे परिवहन लागत बढ़ती है, आपको बताना है। और थर्ड है यहाँ पर क्या ये कारखाने पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं। आपको इनके सबके जवाब लिखने होंगे बच्चों। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आप देखें इस प्रकार से लिखें एक कृषि आधारित उद्योग। आई बात समझ में। और कौन सा है चीनी उद्योग, क्या लिखेंगे आप चीनी उद्योग। और फर्स्ट में लिखेंगे उसके लिए गन्ना, सेकंड लिखेंगे श्रम,
पूंजी बिजली जल, और थर्ड के लिए लिखेंगे कुछ हद तक ये कारखाने पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे दूसरे के बारे में, एक खनिज आधारित उद्योग, और कौन सा उद्योग है खनिज का? सीमेंट उद्योग। और यहाँ पर जो है तीनों पॉइंट के जवाब में लिखेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम। सेकंड के लिए लिखेंगे श्रम, पूंजी, बिजली, और थर्ड के लिए लिखेंगे ये कारखाने पर्यावरण नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करते। कौन से कारखाने? खनिज आधारित उद्योग। आई बात समझ में? और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद फिर आता है आपके लिए क्रियाकलाप से संबंधित। निम्न वर्ग पहेली में क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाकार अक्षरों को जोड़ते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में है, पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में एक पहेली देखने को मिलेगी और उत्तर आपको लिखना होगा। उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से आप यहाँ से देख के उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। एग्रो वेस्ट, और यहाँ पर लिखेंगे शुगर केन, तीसरे पे लिखेंगे जूट, फिर लिखेंगे आयरन स्टील, और फिर लिखेंगे भिलाई, और फिर वाराणसी। आई बात समझ में? और यहाँ पर भी आप चाहें तो इस वर्ग पहेली पर भी इसे यहाँ पर जो है लाइन लगा सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जूट, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? शुगर केन, और इसी प्रकार से आयरन स्टील। इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप भिलाई, दिख रहे ना आप यहाँ पर। और इसी प्रकार से आप जो है सारे उत्तर यहाँ से देख के लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 10 समकालीन भारत विषय के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।